जी, ब्रेक से आके वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे एक बार फिर से कि भाई कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली हौलनाक आग ने ना सिर्फ एक इमारत को जलाया, बल्कि हमने ये भी देखा है कि कितने ही खानदान, उनकी उम्मीदें भी उस इमारत के साथ साथ जलकर खाक हो गई। 28 कीमती जानें अब तक जो हमारे पास रिपोर्ट है उसमें जा चुकी हैं। 85 अफराद अब भी लापता हैं और उससे भी ज़्यादा सब चीज़ों को एक तरफ रख के जाने जो लापता हैं उनके लिए तो उनके घर वाले परेशान हैं, लेकिन अरबों रुपए का जो नुकसान हो चुका है, इमारत जो है इस वक्त इंतहाई मखदूश उसको करार दे दिया। बल्कि उसके साथ जो एक और प्लाजा है उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि उसके लिए भी जो है अभी वहाँ पे कोई भी कारोबारी सरगर्मी नहीं हो सकती है। आज हमारे साथ इसी हवाले से बात करेंगे, ताजिर बरादरी के नुमाइंदा भी मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर जो हमें अपडेट करेंगे, जो वहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं गुल प्लाजा के बाहर, और वो हमें बताएंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब आप सबसे पहले तो यही बताइए कि इस वक्त जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है, अब तक की क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, अब तक की सूरत-हाल के हवाले से बात करें तो आज गुल प्लाज़ा साहनिया को जो वो चौथा रोज़ है और हम जो है वक़्फ़े पर मौजूद हैं। इस वक्त हम गुल प्लाज़ा का जो अक़बी हिस्सा है जिसके बराबर में गुल तिजारा है, वहाँ से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। सूरत-हाल ये है कि जो इमारत जिसके अंदर आतिशज़दगी का वाक़या आया था उसको तकरीबन 70% हिस्सा जो अभी सही सलामत हालत में खड़ा हुआ है, उसके अंदर 70% हिस्से को जो वो सर्चिंग करके मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन जो ज़मी बोस इमारत थी, जो गुल प्लाज़ा का अक़बी हिस्सा है, वहाँ से भी इमारत जो वो ज़मी बोस हुई थी और जो इसका फ्रंट साइड वाला हिस्सा है जो एमेजिना रोड के ऊपर है, वो भी जो वो मुतासिर हुआ था, वो भी ज़मी बोस हुआ था। अब सूरत हाल ये है कि 4 रोज़ हो गए हैं, लेकिन वो जो ज़मी बोस इमारत है उसके अंदर सर्चिंग ऑपरेशन जो वो ताहाल शुरू नहीं किया जा सका है, क्योंकि इमारत के अंदर 3 से 4 रोज़ से इस कदर धुआं और आतिशज़दगी तपिश थी कि फायर फाइटर्स को जो वो अंदर जाने का मौका नहीं मिल रहा था। कल हमने देखा कि 4 पॉइंट्स बनाए गए जहाँ से फायर फाइटर्स जो वो रेस्क्यू अमला जो वो अंदर दाखिल हुआ और उन्होंने सर्चिंग के अमल को मुकम्मल किया। रात गए ये बयान DC साउथ ने जो वो वजाहत दी कि तकरीबन जो सही इमारत अपने हाल में खड़ी हुई है उसके अंदर 70% हिस्सा जो वो सर्चिंग करके मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन जो ज़मी बोस इमारत है जो कि गुल प्लाज़ा का अक़बी हिस्सा है और फ्रंट वाला हिस्सा है, उनमें जो वो आज सर्चिंग का अमल शुरू किया जाएगा। और यही सूरत हाल हम इस वक्त देख रहे हैं कि जो गुल प्लाज़ा का अक़बी हिस्सा है वहाँ पर जो ज़मी बोस इमारत है, हैवी मशीनरीज लगा के वहाँ पर सर्चिंग का अमल जो वो शुरू किया जा रहा है। पहले कोशिश ये की जा रही है कि जो ज़मी बोस इमारत है उसके मलबे को जो वो हटाया जाए और डंपर्स की मदद से जो मेवाशा कब्रिस्तान के बराबर में KMC ग्राउंड है वहाँ मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। कल से लेकर अब तक मैं अगर मलबे से जो डंपर भर के जा चुके हैं उनकी तादाद के हवाले से बात करूँ तो लगभग 900 से 800 से ज़ायद डंपर जो वो अब तक यहाँ से मुंतकिल किए जा चुके हैं। लेकिन सूरत हाल ऐसी लग रही है कि जैसे कि अभी सिर्फ चंद मुट्ठी भर ही मिट्टी जो वो यहाँ से उठी हो, लेकिन अभी भी एक बड़ा रकबा जो वो बाकी है जिसमें जो वो मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। अगर अमवात की बात करें तो इस अफसोसनाक सानिया के अंदर 28 अफराद की अमवात की तस्दीक अब तक हो चुकी है, जिसमें से 11 की शनाख्त करके उनके लवाहिकीन के हवाले कर दी है, जबकि मुतादिद ऐसे हैं जिनकी अब तक जो वो शनाख्त नहीं हो चुकी है। जबकि फायर ऑफिसर और चीफ फायर ऑफिसर्स हों, रेस्क्यू इदारे हों, जिनसे अब हम बात करें उनका ये कहना है कि अब अगर किसी भी बॉडी के जो वो मिलने के इम्कानात नहीं है, अलबत्ता जो भी मिलेगा अब वो बाकियात ही मिलेंगी। सूरत हाल यही है कि जो सर्चिंग ऑपरेशन है वो किया जा रहा है और आज का जो टारगेट है वो यही है कि जो ज़मी बोस इमारत है पहले उसको जो वो उस हिस्से को क्लियर किया जाए ताकि जो मलबे तले दबी अगर किसी फर्द की जो इंसान की लाश है उसको जल्द से जल्द निकाला जा सके। फरहान, आपने अपडेट जो हमें किया जिसमें आपने बताया 85 अफराद अब भी लापता हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन जो हो रहा है उसमें अब मजीद जो है उनका कहना है कि लोग जो हैं उसमें उनको रिकवरी नहीं हो रही है डेड बॉडीज़ की। लेकिन जो 85 अफराद लापता हैं तो अभी क्या कहना है रेस्क्यू टीमों का कि कितनी रिकवरी मजीद मुमकिन है? हाँ जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि 80 से ज़ायद जो DC ऑफिस है वहाँ पे लापता अफराद का इंदराज किया गया है, लेकिन सूरत हाल जो है वो बिल्कुल उसके बरक्स नज़र आ रही है। अब तक सिर्फ हम 28 अफराद ही को जो वो तलाश कर चुके हैं, जिनकी जो वो तलाश हो चुकी है और उनको डेड डिक्लेयर करने के बाद उनकी शनाख्त करके जिनकी शनाख्त होगी उनको वर्षा के हवाले कर दिया गया है। लेकिन जो अभी हमने चीफ फायर ऑफिसर्स हो या रेस्क्यू इदारे उन सब ने बात की, उनका ये कहना है कि जो इमारत सही हालत में यहाँ पर खड़ी हुई नज़र आ रही है उसके अंदर हमने तकरीबन सर्चिंग ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया है। वहाँ अब हमें मज़ीद किसी
भी जो वो डेड बॉडी के मिलने का इम्कान नहीं है। लेकिन अगर जो ज़मी बोस इमारत की बात की जाए, जो गुल प्लाज़ा का अक़बी हिस्सा है, वहाँ से भी इमारत ज़मी बोस हुई, और जो उसका फ्रंट साइड हिस्सा है एमजी रोड का, ये दोनों हिस्से अगर मैं बात करूँ कि 100% इमारत में से 40% इमारत का हिस्सा जो वो ज़मी बोस हुआ था। अब उसको सर्चिंग का अमल जो वो शुरू किया गया है, और फायर ऑफिसर्स हों, चीफ फायर ऑफिसर्स हों, वो यही बता रहे हैं कि अब अगर कोई इम्कान है किसी डेड बॉडी के मिलने का, तो वो इसी ज़मी बोस मलबे के अंदर से मिलने का इम्कान है। तो कोशिश यही की जा रही है, आज का टारगेट यही रखा गया है कि जल्द अज जल्द हैवी मशीनरीज लगा के इस मलबे को जो वो ख़त्म किया जाए, और यहाँ से जो अगर कोई दागानी आफत की वजह से कोई इसके अंदर दबा है, तो उसको जल्द अज जल्द वो निकाल के उसकी बॉडी को जो वो ट्रॉमा या दीगर जगहों पर जो वो मुंतकिल किया जा सके। बहुत शुक्रिया फरहान, हमारे साथ अपडेट कर रहे थे सानिया गुल प्लाजा के हवाले से। सानिया, गुल प्लाजा के जो हुआ है, इसमें जो इनके लवाहिकीन हैं, खास तौर से वो लोग जो अपने प्यारों को अभी भी तलाश कर रहे हैं सानिया के बाद, उनसे हमारी बातचीत हुई है, आइए आपको दिखाते हैं। मेरे बच्चे हफ्ते के दिन इतवार की रात को 8 बजे इस बिल्डिंग में शॉपिंग के लिए आए थे। उसमें एक मेरी बीवी थी, एक मेरी साली है यानी मेरी वाइफ बहन है, और एक मेरी बहू है। ये 8 बजे तक तो हमारा राब्ता हुआ था इनसे, लेकिन 8 बजे के बाद 10 बजे तक जब ये घर नहीं लौटे तो हमने इनको दोबारा फ़ोन किया, तो फ़ोन हमारा जा रहा है, लेकिन किसी ने हमसे कांटेक्ट नहीं किया। 4 दिन का काम 1 दिन में मिल जाए, हमें हमारे लवाहिकीन मिले, हमें हमारे मरहूमीन मिले कम से कम। अब ये तो कंफर्म है कि 4 दिन बाद वो मरहूमीन हैं, हम जिंदा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, मगर हमें मिले तो सही उनके सामान, उनकी बॉडियां तो मिले कम से कम। मेरे भाई भाभी और उनका बेटा है लापता है अभी तक। शॉपिंग के सिलसिले में आए थे, और लास्ट टाइम राब्ता उनका हमारा तकरीबन 10-50 के करीब हुआ था, और हमने रिक्वेस्ट की कि कोई रास्ता बनाया जाए, खिड़कियां बंद हैं, खिड़कियों को तोड़ा जाए, ग्रिल को निकाला जाए, और धुएं का एग्जिट बनाया जाए, धुआं बाहर निकलेगा, लोग शायद रेस्क्यू हो सकते हैं। लेकिन वो पानी डाल रहे थे और आग बुझाने पे मसरूफ़ थे, लेकिन कोई मतलब ऊपर की जितनी भी फ्लोर्स थी उसमें लोग थे, और उसमें धुआं भर रहा था, लोगों को निकाला जा सकता था, लोग बेहोश हो रहे थे, लेकिन उनका कोई ऐसा प्लान नज़र नहीं आया हमें। हम रिक्वेस्ट करते रहे कि ऊपर खोलें, तो खोला नहीं उन्होंने, आखिर वक्त तक नहीं खोला, आग चली गई, फिर वो ऊपर तक चली गई। जी, सूरत हाल आपने देखी, और इंतहाई तकलीफ सूरत हाल है, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनके प्यारे अभी भी जो हैं लापता हैं। इसी हवाले से अभी हम बात करेंगे, हमारे साथ ताजिर बरादरी के नुमाइंदे हमारे साथ हैं, जमील प्राचा साहब, चेयरमैन सिंध ताजिर इत्तेहाद, इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इस वक्त हमें ज्वाइन किया। जमील साहब, आपने भी सारी सूरत हाल मेरे सामने देखी, अपडेट भी आपने देखी जो हमें हमारी रिपोर्टर ने दी। आपसे सबसे पहला सवाल मैं यही करूंगी, गुल प्लाजा हादसे के बाद, इस सानिया के बाद, जो ख़ास तौर से मुतासरा दुकानदार हैं, उनकी फ़ौरी ज़रूरियात क्या हैं? ज़ाहिर है वो जो फ़ौरी ज़रूरियात तो उनके घरेलू अखराजात ही शुरू हुए होंगे, क्योंकि उनकी आमदनी के तमाम ज़राए बंद हो गए। वो जो लोग कल तक करोड़पति थे, आज वो बिल्कुल निल हो गए, निल बटा निल हो गए। यहाँ तक के लोगों को अपने कैश निकालने तक का मौका नहीं मिला है। ये और हफ्ते की रात में ज़्यादातर लोग अपना कैश ज़्यादा वहाँ मौजूद इसलिए होता है कि हफ्ते का दिन बेहतरीन दिन होता है कारोबारी लिहाज से रिटेलर्स के लिए, कि हफ्ते के दिन सेल भी ज़्यादा होती है, रिकवरियाँ होती हैं, तो वो सब जो है वो दुकानों में मौजूद होता है। कुछ पेमेंट्स देनी होती हैं तो वो मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन पेमेंट जमा करके दी जाती हैं पार्टीज़ को। तो लेकिन वो सब के सब प्लान धरे के धरे रह गए। इतने जल्दी आनन फानन आग लगी है कि जिस पे हम बड़े परेशान ये हैं कि ये आग इतने जल्दी लग कैसे गई। बिल्कुल, यानी एक देखिए ना, अगर आप एक सोफ़े पर भी आग लगाएंगे तो दूसरे सोफ़े तक जाने में 2-3 मिनट ले लेंगी, वो 4 मिनट ले लेगी, लेकिन एक 15 से 20 मिनट में पूरी मार्केट में आग फैलना, और वो भी इतनी तवील मार्केट में। और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत कंजस्टेड मार्केट थी, इसमें स्पेस भी हैं, इसमें वेंटिलेशन के रास्ते भी हैं, इसमें सब चीज़ थी, लेकिन किस कदर तेज़ी से आग फैली है। और ये देखें कि मार्केट के गेट जो हैं वो इंतज़ामिया हिदायत करती है कि भाई 10 बजे गेट बंद कर दिए जाएँ जी। 10 बजे गेट बंद होने के बाद 10:15 बजे आग लग जाती है, और कुछ दुकानें खुली हुई हैं, कुछ बंद हो चुकी थी, जबकि वरना अगर खुले गेटों में ये आग लगती तो एक बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था। लेकिन
अभी उसमें से तो ग्राहक भी वापस नहीं निकले थे, फैमिलीज आई हुई थी, वो निकल रही थी वापस। टाइमिंग ऐसी थी, टाइमिंग ऐसी थी, तो अचानक से ऐसी आग। एक ऐनी शाहिद मेरे जो एक ताजिर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जैसे ही हमें पता चला कि आग लग गई है, धुआं आना शुरू हुआ, हमने शटर खींच रहा हूँ, मुझे जूती पहनने का मौका नहीं मिला। सामने भी दुकान थी उनकी, वो सामने की दुकान तक नहीं जा पाए। आग ऐसा लगा कि हवा के साथ तेज़ी से अंदर आ रही है। बोला हैरान हो गए हम, किस कदर तेज़ी से भाग के खाली अपनी जमील जान साहब, बचाई। बिल्कुल आपने सही बात कही। हर कोई हैरान है, हर कोई परेशान है। इस सानिया के बाद कोई छोटा सानिया नहीं है, बहुत और बड़ा ये सानिया जब इस तरह के होते हैं तो इसके लिए फिर आगे के लिए जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके अमल किया जाता है उन पे, सेफ्टी मेयर्स के हवाले से। ऐसे हादसात के बाद फौरी तौर पे, खास तौर से आपसे इसलिए ये वाले सवाल मैं करी हूँ कि आप सिंध ताजिर इत्तेहाद के इस वक्त चेयरमैन हैं, फौरी तौर पे कारोबार शुरू करना दुकानदारों के लिए कितना मुश्किल होता है? ये बहुत मुश्किल काम है। वो जाहिर है फौरी तौर पे अगर उनको इमदादी पैसा मिले तो, और कहीं जैसा कि वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया है कि जी हम कोई और जगह प्रोवाइड करें, फिलफौर तो उन्हें जगह दी जाए। ये बिल्डिंग जो है ये ख़त्म करके इसकी जगह नई बिल्डिंग जल्द अज जल्द तामीर की जाए, ताकि जो है लोग अपने कारोबार से लग जाएं जाके। उसकी वजह यह है कि जब तक ये नहीं होगा ये लोग तो बेरोज़गार बैठे रहेंगे। आप बताएं 1200 दुकानों में कम से कम 7,500 ख़ानदान पल रहे थे वहाँ से। बिल्कुल। तो वो 7,500 ख़ानदान तो बिल्कुल महरूम हो गए इस चीज़ों से। आप ओवरऑल क्या बताएंगे, कितना आप तखमीना लगाएंगे, कितना नुकसान हुआ है? देखिए अरबों रुपए का नुकसान है। अभी तो हम इस कंडीशन में वहाँ रोज़ाना जो लोग वहाँ मुतासरीन बैठे हुए हैं, जिनके डेड बॉडीज़ नहीं मिल रही, जो लोग अपने प्यारों के लिए बैठे हुए हैं, आप यकीन करें कि मैं जैसे ही वहाँ जाता हूँ ना, तो ये लोग गले लग लग के रोते हैं कि हमें किसी भी तरह हमारे प्यारे की लाश ही दिला दो, बॉडी दिला दो, किसी भी तरह करो। अच्छा देखें, एक चीज़ ये है ना, देखें कि एक इस मार्केट में एक और चीज़ थी जी, रैम बने हुए हैं, ग्राउंड से लेके और ऊपर तक रैम बने हुए हैं। तो क्या मेरा सवाल ये फायर ब्रिगेड अमले से भी है कि ये बताएं ना कि क्या उन रैम पे पहले जाकर गाड़ियां ऊपर ले जाके नीचे की आग नहीं बुझाई जा सकती थी? और जिस तरह से आग बुझाई गई वो भी हमने देखा है कि पानी दीवारों पे, उसकी मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, पानी दीवारों पे मारा जा रहा था, आग अंदर लगी हुई थी। ये बात हमारी आज तक समझ में नहीं आई है। सही। मैं वो वीडियोस आपसे भी शेयर करूंगा। जमील साहब, सारे लोग ये सवाल ज़रूर जानना चाहते हैं, क्या जो कारोबारी हजरात हैं, क्या उनके इंश्योरेंस के सिलसिले में इंश्योर्ड हुए भी होते हैं अक्सर कारोबार, तो क्या यहाँ पे इंश्योरेंस का कोई? नहीं, इंश्योरेंस कुछ भी नहीं थी यहाँ। सिर्फ ये था कि जो यहाँ इंश्योर्ड क्या करेंगे हम, देखें ना, यहाँ अपने कारोबार, यहाँ सिक्योरिटी के लिए अपने गार्ड लगाने पड़ते हैं। हर मार्केट का हिसाब यही है, सिक्योरिटी के लिए अपने गार्ड लगाने पड़ते हैं, स्वीपर्स अपने लगाने पड़ते हैं। यहाँ तक कि लोड शेडिंग होती है, लोड शेडिंग लाजमी इन्होंने कर दी है। हमसे बहाने ये बनाया जाता है, हालांकि दुकानदार अपने बिल दिखाते हैं। कितनी मरतबा मैं खुद बिल लेके गया हूँ, बिल दिखा के ये कहा जाता है कि जी पूरे फीडर पे चोरी है। भाई हमारी दुकानों पे तो चोरी नहीं है, वो फीडर पे चोरी है, तो आप उन लोगों को पकड़ें जो चोरी कर रहे हैं। असल सवाल ये आता है कि कारोबारी हजरात जो कारोबार कर रहे होते हैं, खुद सेफ्टी मेयर्स को जो है वो नहीं फॉलो कर रहे होते। कोई ऐसा सिस्टम कुछ खुद से सेफ्टी के उसके उन्होंने कुछ किया हुआ हो तो ये थोड़ा सा बताएं, उसके बारे में अपडेट करें हमें कि गुल प्लाजा में क्या। यहाँ वो गैस सिलेंडर थे जिससे आग बुझाई जाती है, वो 122 या 135 फायर एक्सटिंग्विश थे वहाँ पे मौजूद। लेकिन आप देखें ना, आग ऐसे टाइम पे लगी है, अक्सर दुकानें जब बंद हुई हैं और वक्त ऐसा था, उसमें भी बहुत कोशिश की गई कि उस आग को बुझाने की, लेकिन नामालूम किस किस्म की ये आग थी कि वो आग बुझाए से नहीं बुझ रही थी। उसमें वहाँ मौजूद जो इंतज़ामिया है उनसे मेरी बात हुई है, बॉल्स भी फेंके उन्होंने, जो आग बुझाने वाली बॉल्स होती हैं, और वो सिलेंडर चलाएं, लेकिन वो नहीं काबू आई आग। क्या ये पहली ठीक है जमील साहब, ये तो चलें किसी के बस की बात नहीं है। इस तरह आग अगर फैल रही है, अगर नहीं कर पाए खुद से जो कर रहे थे सेफ्टी मेयर्स, सवाल यहाँ पे ये उठता है,
आज हम गुल प्लाजा सानिया की बात करें, उससे पहले हमने आरजे मॉल, आई थिंक इस तरह वहाँ पे इस तरह कुछ था, बहुत सारे इस तरह मॉल्स में। अभी खाली यही नहीं कि गुल प्लाजा, कल भी एक और किसी प्लाजा में, उसमें 7th फ्लोर पे किसी एक फ्लैट में आग लगी, वो भी हुआ सानिया। ये बताइए कि जब इस तरह के सानियात होते हैं, आप क्योंकि चेयरमैन हैं सिंध ताजिर इत्तेहाद के, यकीनन कोई ना कोई आप लोग फिर सोचते होंगे कि आगे के लिए कोई लाया अमल इख्तियार करें, कोई सेफ्टी मेजर्स लें, क्योंकि एक ये आम प्लाजा नहीं है, इस तरह के और भी बहुत सारे प्लाजा जो हैं कराची में हैं, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है। देखें, ये जो सिंध गवर्नमेंट की और फायर जो, क्योंकि हम जो यूटिलिटी बिल आता है उसमें फायर टैक्स देते हैं, जो हमें हमारी दुकानों पे पानी का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन वाटर टैक्स आता है, उसमें फायर टैक्स भी होता है, वो हम बिल अदा करते हैं। तो लिहाजा ये जिम्मेदारी इन लोगों की बनती है कि इसको चेक अब करें। इस जिम्मेदारी में आप इस वक्त क्या बताएंगे कि फौरी तौर पे जितने भी इस तरह के प्लाजाज हैं, मार्केट्स हैं जहाँ पे सेफ्टी के चीज़ें नहीं हैं, क्या चीज़ें प्रोवाइड करें फौरी तौर पे कि होना ज़रूरी है? उस वक्त तक कारोबार नहीं करेंगे ताजिर हजरात उन बिल्डिंग्स में। भाई सबसे पहले तो ये हमें निशानदेही करें कि इन मकामात पे ये चीज़ होनी चाहिए। ताजिर खुद कोऑपरेट करके वो अपने तौर पे लगवाने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि हम, अगर इंतज़ामिया साथ आके हमारा साथ दे तो हम भी उसमें बाकायदा कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं हर तरह से। तो क्या ताजिर बरादरी ने कभी तहरीरी तौर पे इंतजामिया को कुछ बताया, बयान किया, या आज जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो आए और हमें इंडिकेट करें? इससे पहले अभी आपने सिलसिला देखा होगा कि ओल्ड सिटी एरिया में ख़ास तौर पे मखदूश इमारतों को सील कर दिया गया। अब भी सील हैं बहुत सारी इमारतें। तो जब उस ऐसे इमारतों को सील किया गया जो मखदूश आपने करार दे दिए, तो तमाम प्लाजाज का बजाय इसके कि हम ये ढंडोरा हम पीटें कि भाई देखें, ताजिर परेशान ये होता है कि जी कल जैसे मार्केट सील हो रही हैं, कोई अगर हमें आगे तंग करे बिला जवाज़ कि जी इस मार्केट को सील कर दिया जाएगा, तो इस चीज़ से ताजिर खौफ खाते हैं। बजाय इसके हमारे साथ मिल के एसोसिएशन होती हैं, हर मार्केट की एसोसिएशन है, एसोसिएशन के साथ मुलाकात करके मिल के उधर चेक किया जाए कि किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ हम प्रोवाइड करें। जमील साहब, अभी नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का क्या होगा ताजिर बरादरी का? क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें, इस तरह के सानियात तो आए दिन हम देखते हैं होते हैं, और उसके बाद थोड़े दिन के बाद ये सानिया जो है इसकी बात ख़त्म होगी, कोई नया सानिया के इंतज़ार करते हैं, फिर हम क्या स्टेप लेगी ताजिर बरादरी? इसलिए अब ये इंशाल्लाह इस बात पे सोच रहे हैं कि कराची भर के ताजिरों का इजलास बुलवा कर हम उनकी तमाम मार्केटें अपने तौर पे भी चेक करते हैं, और हम इंतज़ामिया की जहाँ ज़रूरत है कि भाई आप आके आप लोग चेक करें, तमाम जगह से एप्लीकेशंस लगाते हैं कि हमें कम से कम फायर से महफूज रहने की हिदायत भी दें लोगों को, और बताएं लोगों को। हर मार्केट से हम 5-5 या 10-10 लोगों की कमेटी बनाते हैं, जिसमें जो है वो उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाए कि ये क्योंकि आपने कहा कि फायर एक्सटिंग्विशर्स वहाँ पे मौजूद थे शॉप्स पे, लेकिन उन्हें ज़ाहिरी बात है उन्हें चलाना नहीं आता होगा, उन्हें पता नहीं होगा किस तरीके से इससे जो है ऑपरेट करेंगे। ऐसे ही सही जी। तो देखें, ये सब कुछ करना पड़ेगा। अब देखिए, इल्ज़ामात का दौर तो अब गुजर गया, 4 दिन गुजर गए। बिल्कुल। अब किसी पे भी इल्ज़ाम आयद किया जाए वो मुनासिब नहीं है। इसके लिए तो हमने एक दरख्वास्त की है आप लोगों के चैनल से, तमाम लोगों से बात करके दरख्वास्त ये की है कि जी इसकी जो है तहकीकात कराई जाए। तहकीकात ऐसे हो, तहकीकात जनरल आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल, इसमें आर्मी और नेवी के जो अफसरान हैं उनको मुकर्रर करें, और इसकी एक शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल, पता चले कि ये कैसे, उन लोगों को जब तक ठंडक नहीं होगी जिनके एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही कहा है ये बात कि जमील साहब के उस वक्त तक जो है सबकी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी जब तक जो है इसके खिलाफ जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो। बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप आए, और यही मैं कहूँगी कि इस तरह के सानियात जब होते हैं तो पूरी आवाम जो है वो यकीनन सबके दिल जो है ख़राब होते हैं। लेकिन कहने की बात यही है कि मैं भी कुछ मार्केट्स में मैंने भी विज़िट किए जहाँ पे मुझे जाके लगा, या आप यकीन करें जमील साहब को, मुझे लगा कि वहाँ पे फौरी तौर पे इस वक्त सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए। तो यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो रहिएगा हमारे साथ।